महर्षि वाल्मीकि द्वारा सदियों पहले रचे गए महान हिंदू ग्रंथ रामायण में उन्होंने ऐसे कई प्रसंग वर्णित किए जो रोचक एवं रहस्यमय भी हैं। भगवान विष्णु के 7वें अवतार श्री राम का जन्म, माता सीता का स्वयंवर, प्रभु राम के साथ माता सीता का अयोध्या आना, उनका वनवास तथा अंत में लंकापति रावण को पराजित कर फिर वापस अयोध्या नगरी लौटना। ये सभी प्रसंग प्रसिद्ध एवं रोचक हैं जिन्हें हम वर्षों से सुनते आ रहे हैं। इस महान ग्रंथ ने हमें महान देवी देवताओं का स्मरण कराया है। रामायण ग्रंथ के प्रत्येक प्रसंग को महर्षि वाल्मीकि ने घटनानुसार विस्तारित किया है। श्री राम का जीवन, माता सीता के साथ उनका स्नेह, दानव राजा रावण का अंत, यह सभी प्रसंग हमने बखूबी गंभीरता से पढ़े होंगे, लेकिन एक प्रसंग ऐसा है जिसे जान आप भी दंग रह जाएंगे। ये है रामायण में वर्णित लंकापति रावण के सबसे छोटे पुत्र अक्षय का वध। लंका नरेश रावण की सबसे छोटी संतान था, परंतु इसके बावजूद उसमें कई देवताओं के समान शक्तियां थी। ऐसा माना जाता है कि उसकी वीरता देवों के समान था। रावण की सेना में सबसे बलवान योद्धाओं में से एक था। वन में रावण द्वारा माता सीता का हरण करने के पश्चात जब श्री राम को यह मालूम हुआ कि उनकी पत्नी लंका नरेश रावण की कैद में है, तो उन्होंने मां सीता को वापस पाने का निर्णय लिया। लेकिन वे किसी भी निर्णय पर जाने से पहले चाहते थे कि उनकी ओर से कोई महारथी उनका संदेश लेकर रावण के पास जाए, लेकिन कौन जाता? उनकी आंखों के सामने एक विशाल समुद्र था जिसे बिना किसी माध्यम के पार कर सकना असंभव था। ऐसे में कौन था जिसके पास समुद्र को लांघ कर दूसरी ओर लंका जाने की क्षमता थी? वे थे पवन पुत्र हनुमान। पवन देव के आशीर्वाद से वे आकाश में उड़ सकने की शक्ति रखते थे। इसके साथ ही हनुमान जी अपने शारीरिक आकार को एक पहाड़ से भी ऊंचा कर सकने की दैवीय शक्तियों से भरपूर थे। अंत में श्री राम का आशीर्वाद पाकर हनुमान जी निकल पड़े माता सीता की खोज में। सुनहरी लंका में रावण के महल के बीचों बीच थी अशोक वाटिका। सुंदर बाग एवं बड़े बड़े रसीले फलों के वृक्ष से भरा पड़ा था ये बाग। वहीं बाग की एक दिशा में राक्षसियों के बीच बैठी थी माता सीता। उनकी सुंदरता तथा चेहरे पर एक तेज को देख हनुमान जी समझ गए कि ये प्रभु राम की अर्धांगिनी सीता ही है। वे उनके पास गए तथा माता सीता को श्री राम का संदेश दिया तथा यह आश्वासन दिलाया कि वे लोग जल्द ही उन्हें रावण की कैद से छुड़ा ले जाएंगे। अब हनुमान जी श्री राम द्वारा सौंपा हुआ कार्य तो कर चुके थे, लेकिन रावण तक पहुंचने का एक माध्यम चाहते थे। फिर क्या था? उनके दिमाग ने एक जुगत लगाई। वे बाग के वृक्षों पर चढ़ने लगे, फल खाने लगे तथा बाग की खूबसूरती को नष्ट करने लगे। ये देख कई सैनिक उन्हें पकड़ने तो आए, परंतु हर किसी का प्रयत्न बेकार गया। कुछ सैनिकों ने तो राजा रावण को जाकर संदेश भी दिया कि बाग में एक बड़ा वानर घुस गया है और बागीचे की चीजों को नष्ट कर रहा है। तब रावण ने अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ लाने का आदेश दिया, पर हनुमान जी किसी सैनिक की पकड़ में कहाँ आने वाले थे। राक्षसों को सबक सिखाने के लिए हनुमान जी ने सेना में से कुछ को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को तो पकड़ पकड़ कर धूल में मिला दिया। जो कुछ घायल अवस्था में किसी तरह से वहां से निकलने में सफल हुए, वे रावण के पास अपने जीवन की भीख मांगने पहुंचे और उसे बताया कि यह वानर बहुत बलवान है, कोई भी राक्षस उसका सामना नहीं कर सकता। क्रोध में आकर रावण ने इस बार अपने सबसे छोटे पुत्र अक्षय को हनुमान जी को सबक सिखाने के लिए भेजा। आज्ञानुसार अक्षय अपने 8 घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर हनुमान जी से लड़ने चल पड़ा। रावण पुत्र अक्षय अपने पिता की आज्ञानुसार हनुमान जी का वध करने के लिए उनके सामने जैसे ही आया, तब हनुमान जी ने एक बड़ा सा वृक्ष उसके सामने फेंकते हुए उसे युद्ध करने के लिए ललकारा। हनुमान जी को देखकर गुस्से से अक्षय की आंखें लाल हो गईं। युद्ध आरंभ करते हुए उसने हनुमान जी पर कई बाण छोड़े, लेकिन उनका हनुमान जी पर कोई असर नहीं हुआ, परंतु वह फिर भी बाण छोड़ता चला गया। अपने शत्रु के इस प्रयास को देखते हुए हनुमान जी उसकी वीरता देखकर प्रसन्न थे। खुद को शत्रु के बाणों से बचाते हुए हनुमान जी मन ही मन खुद से एक सवाल पूछ रहे थे। वे सोच रहे थे कि यह शत्रु बेहद शक्तिशाली है, यह एक वीर योद्धा है और ऐसे योद्धा को मारना क्या सच में सही होगा? किंतु अंत में उन्होंने यह फैसला किया कि धर्म के मार्ग पर कुछ भी सही गलत नहीं होता, जो धर्म है वही सही मार्ग है। अभी हनुमान जी अपना विचार दृढ़ कर ही रहे थे कि अक्षय का बल बढ़ता जा रहा था।
हनुमान जी ने अक्षय को मारने का निर्णय कर लिया। वह वायु की तेज गति से उसके रथ पर कूदे और उसे पूरी तरह नष्ट कर दिए। इसके बाद दोनों के बीच द्वंद्व युद्ध हुआ और अंततः अक्षय मृत्यु को प्राप्त हो गया। अक्षय की मृत्यु का संदेश जैसे ही रावण तक पहुंचा, वह हताश हो गया। यह उसके लिए एक बड़ा अपमान भी था, क्योंकि कोई वानर उसी के क्षेत्र में दाखिल होकर उसी की संपत्ति को हानि पहुंचा रहा था। लेकिन रावण ने फिर भी हार न मानने का फैसला किया। उसने तुरंत अपने पुत्र मेघनाद को दरबार में बुलाया और उसे उस वानर को पकड़कर दरबार में लाने का हुक्म दिया। रावण ने खासतौर से मेघनाद से कहा कि तुम उस वानर को मारोगे नहीं, बल्कि बांधकर मेरे सामने लाओगे। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए शीघ्र ही मेघनाद रथ पर बैठा और हनुमान जी से युद्ध करने चल पड़ा। उसका रथ 4 सिंह खींच रहे थे। हनुमान जी ने जैसे ही मेघनाद को अपनी ओर आता देखा तो वे बागीचे की दूसरी ओर भागने लगे। उन्होंने एक विशाल वृक्ष उखाड़ा और जोर से मेघनाद की ओर फेंके। ऐसा करने से मेघनाद का रथ टूट गया और वह नीचे आ गिरा। मेघनाद के साथ आए अन्य राक्षसों को हनुमान जी ने एक एक करके मसलना शुरू कर दिए। राक्षसों को खत्म कर अब हनुमान जी मेघनाद की ओर बढ़े। दोनों में घमासान युद्ध हुआ। इस बीच मेघनाद ने अपनी माया शक्ति का इस्तेमाल भी करना चाहा, लेकिन इसका हनुमान जी पर कोई असर नहीं हो रहा था। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। उसने हनुमान जी को ब्रह्मांड मारा, जिसके लगते ही वे वृक्ष से नीचे गिर पड़े। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांधकर रावण के सामने ले गया। ब्रह्मा जी के एक वरदान के अनुसार एक नागपाश हनुमान जी को एक मुहूर्त के लिए ही बंधक बना सकता था, इसलिए वह घबराए नहीं। दूसरी ओर मेघनाद को लगा कि वह हनुमान जी को बंदी बनाने में सफल हुआ और बेहद प्रसन्न हो गया। किंतु हनुमान जी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वे लंका तो गए थे, किंतु लंका का दहन करने के लिए और इससे अच्छा अवसर उन्हें शायद ही प्राप्त होता। अंत में भारी संख्या में सैनिकों की कड़ी सुरक्षा होते हुए भी हनुमान जी लंका दहन कर वहां से वापस लौट आए।